सभी छात्र छात्राओं को डॉक्टर प्रमोद शर्मा का नमस्कार मालूम होवे। आज के इस एपिसोड में हम आपके लिए पुनः एक बार लेकर आए हैं महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर द्वारा संचालित एमए पूर्वार्ध हिंदी साहित्य का जो तृतीय प्रश्न पत्र है उससे संबंधित जो पाठ्यक्रम है उससे संबंधित जो बिहारी रत्नाकर के प्रमुख दोहे हैं उनकी व्याख्या के संदर्भ में हम एक बार पुनः आपसे जो चर्चा कर रहे हैं। देखिए, बिहारी के जो दोहे हैं वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं, जन जन के कंठहार वे बने हुए हैं। उनमें नीति, भक्ति, उपदेश, प्रेम, श्रृंगार सभी कुछ हमें एक साथ देखने को मिलता है। बिहारी के दोहों की ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि वे इतने लोकप्रिय हैं कि हमारे समाज में कई दोहे तो ऐसे हैं जो कहावतों के रूप में, मुहावरों के रूप में एक प्रकार से चर्चित हो चुके हैं। और बिहारी ने समाज से अनुभव लेकर अपने दोहों के अंदर उन सारे अनुभवों को व्यक्त किया। आज इसी प्रकार के उनके जो कुछ प्रमुख 2-3 दोहे हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं, जो हमारे पाठ्यक्रम के हिसाब से और हमारे छात्रों के विशेष रूप से हिंदी साहित्य के वे छात्र जो महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय से संबंधित मध्यकालीन काव्य के छात्र हैं, उनसे संबंधित परीक्षा की दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, आप इसी से संबद्ध कुछ दोहों की व्याख्या में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उनका एक सबसे महत्वपूर्ण दोहा है भक्ति के संदर्भ में। यह दोहा जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके सामने कि कीने हूँ कोरिक जतन, अब कही काड़े कोनू, भो मन मोहन रूप मिली, पानी में को लोनू। क्या कह रहा है रचनाकार? देखिए आप, बिहारी की सबसे बड़ी विशेषता है कि वह भक्ति में श्रृंगार और श्रृंगार में भक्ति दोनों का जो समन्वय है वो बड़े अनूठे तरीके से कर देते हैं। यहाँ देखिए, भक्ति और श्रृंगार और प्रेम तीनों का जो समन्वय है वो इस दोहे के अंदर हमें बहुत सुंदर तरीके से देखने को मिलता है। क्या कहता है रचनाकार कि कीने हूँ कोरिक जतन, यानी कि एक सखी दूसरी सखी को कह रही है, एक सखी दूसरी सखी को अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कह रही है। क्या कह रही है कि सखी की शिक्षा को सुनकर के नायिका कहती है कि हे सखी, कीने हूँ कोरिक जतन, कि कोई अब कितने भी करोड़ों यत्न कर ले, कोरिक यानी करोड़ों प्रयास कर ले, जत्न कर ले, यत्न कर ले, अब कई काड़े कौन, अब कैसे कौन कुछ निकाल सकता है। काड़े माने निकाल लेना, कैसे कोनू यानी कि कौन, यानी कौन ऐसा है संसार में जो कितने भी प्रयास करने के बाद अब निकाल सकता है। क्या निकाल सकता है कि भो मन मोहन रूप मिली, कि मोहन का जो रूप है, भगवान श्री कृष्ण का जो लावण्यमय रूप है, उनका जो सौंदर्य है वो मेरे मन रूपी सरोवर में, मेरे मन रूपी तालाब में इस प्रकार से मिल गया है जैसे पानी में को लौनू। पानी में लौनू यानी कि लवण अर्थात नमक, कि जैसे पानी में नमक घुल जाता है, पानी में नमक मिल जाता है और पानी में मिले हुए नमक को निकालना बिल्कुल कठिन है, बड़ा मुश्किल है। उसी तरीके से अब भगवान श्री कृष्ण का जो लावण्य है, उनका जो सौंदर्य है, उनके प्रति भक्ति और प्रेम की जो भावना है वो मेरे मन में उसी प्रकार से मिल गई जैसे पानी में नमक मिल जाता है। यानी कि नायिका ये कहना चाहती है कि श्री कृष्ण के प्रति मेरे मन में, नायक के प्रति मेरे मन में जो प्रेम है, उनका जो सौंदर्य है वो पूरी तरह मेरे मन में स्थापित हो चुका है और मैं किसी भी स्थिति में अब उसको कोई भी मेरे से अलग नहीं कर सकता। यानी कृष्ण के प्रति, प्रिय के प्रति मेरा जो प्रेम स्थापित हो चुका है, उस प्रेम को अब किसी भी कारण से कोई भी मेरे से अलग नहीं कर सकता। तो यहाँ पर देखिए, मन शब्द में श्लेष मूलक रूप है, यानी कि मन के कई विद्वानों ने मानसरोवर तालाब के रूप में या झील के रूप में, और मन का मतलब मन रूपी मंदिर, दोनों ही चीज़ें हैं, उनके संदर्भों के अंदर कई बार इन्होंने लिया है। तो बिहारी ने प्रस्तुत दोहे के अंदर किस तरीके से सारी अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है वो अत्यंत महत्वपूर्ण चीज़ हमें देखने को मिलती है। उसके बाद देखिए, यह जो दूसरा दोहा मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके सामने, यह भी बहुत महत्वपूर्ण दोहा है, यह भी भक्ति से संबंधित है। और इसमें किस प्रकार से रचनाकार ने संसार की जो अस्थिरता है, संसार का जो मायावी रूप है, संसार का जो एक प्रकार से नाशवान रूप है, उसकी ओर भी संकेत किया है और अपने जीवन को दर्शन की दृष्टि से बढ़ाते हुए वो कहना चाहता है। क्या कहना चाहता है रचनाकार? देखिए आप, कि जम करी मुँह तर हरि पर्यो, इहीं धर हरि चित्त लाऊं, विषय तृषा परिहरि अजूं, नर हरि के गुण गाऊं। क्या कहना चाह रहा है रचनाकार कि तर हरि का मतलब होता है नीचे। इसी प्रकार से धर हरि यानी कि बिल्कुल निश्चय कर लेना,
और नरहरि यानी कि भगवान नरसिंह के संदर्भ में भी यहाँ रचनाकार ने इसका अर्थ लिया है। और नरसिंह के साथ साथ जो है मतलब कवि के जो दीक्षा गुरु रहे उनका नाम भी नरहरि दास भी माना जाता है कई बार, तो नरहरि दास की तरफ भी इनका जो है संकेत हो सकता है। तो इनके विषय में विशेष जानने के लिए हम बिहारी रत्नाकर के अंतर्गत जो उनकी जीवनी लिखी गई है उसके अंदर भी कहीं कहीं उल्लेख इसका मिलता है। मतलब तो कवि अपने मन को संबोधित करते हुए यहाँ पर कह रहा है, क्या कह रहा है देखिए आप, कि जो है मेरा जो मन है, मेरी जो प्रक्रिया है वो क्या है भाई, जम करी, जम यानी कि यमदूत, सीधा सीधा अर्थ ले सकते हैं हम कि यमरूपी हाथी के नीचे हम पड़े हुए, तरहरी यानी कि नीचे, कहाँ पर, क्या कहना चाह रहा है रचनाकार, क्या कह रहा है देखिए, जम करी मुंह तर हरी परू, जम यानी कि यमदूत और करी माने हाथी, कि हम हाथी, अगर मान लीजिए हाथी मत वाला है, सब कुछ है, और हाथी के सामने अचानक कोई आ जाए, हाथी के नीचे कोई आ जाए तो क्या होगा, निश्चित रूप में उसकी मृत्यु होना ही होना है। तो क्या कह रहा है रचनाकार कि हम यम रूपी जो हाथी है, उस यम रूपी हाथी के मुंह के नीचे हम पूरी तरह पड़े हुए हैं, यानी कि हमारी मृत्यु कभी भी हो सकती है, काल का कोई भरोसा नहीं है। मतलब तो यम रूपी हाथी के मुंह के नीचे हम पड़े हुए हैं, और फिर भी इस निश्चय पर चित्त लगा हुआ है, सारी सब कुछ हम चाहते हैं, और अब भी हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो विषय वासना है, जो तृष्णा है, इनको हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो रचनाकार अपने मन को संबोधित करते हुए कह रहा है कि अरे मनुष्य, तू हमेशा सदैव हर पल यम रूपी जो हाथी है उसके मुंह के नीचे तो गिरा हुआ है, कभी भी यमदूत तेरे प्राण ले सकते हैं, तो कम से कम तो अपने मन को, ये संसार की जो विषय वासना है, संसार की जो वृथा तृष्णाएं, संसार की जो अभिलाषाएं, इनको त्याग करके और तुझे क्या करना चाहिए, ईश्वर का गुणगान करना चाहिए, भगवान नरसिंह का गुणगान करना चाहिए, अपने गुरु के आधार पर तुझे ईश्वर की भक्ति करना चाहिए, और विषय तृष्णाओं को छोड़ करके ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो कुल मिला के बात ये देखिए, इस भक्ति संबंधी दोहे में रचनाकार ने एक प्रकार से संसार की नाशवानता, जीवन की जो क्षणभंगुरता है आदि सारी चीज़ों का जो है मतलब उल्लेख करते हुए और अपनी भावनाओं को एक अन्योक्ति के माध्यम से, एक बहुत सहज भाषा के माध्यम से यहाँ प्रकट करने का प्रयास किया है। यही बिहारी की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि किस तरीके से वे अपनी रचनाओं के अंदर, अपने छोटे छोटे दोहों के अंदर कितनी बड़ी बात को जो है वो बहुत सहज रूप में व्यक्त कर जाते हैं। धन्यवाद।